स्वागत है आप सभी का। चलिए इस वीडियो में हम सी टेट पेपर 1 में हिंदी सब्जेक्ट के संभावित उत्तर आपको बताने वाले हैं। ये सेट डी का है तो सेट डी वाले एज इट इज़ मिलाएंगे और अदर सेट वाले क्वेश्चन को देख के मिलाएंगे कि कौन से क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन है। क्लियर है? यहाँ पे हम हिंदी के 30 क्वेश्चन के आपको संभावित उत्तर बताएंगे और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं हिंदी में। और CDP का हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं मिलाया तो उसको भी मिला लेंगे। देखिए हमारा कोशिश ये है कि हम आपको 100% सही उत्तर बताएं, लेकिन फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको अलग लगता है, डाउट होता है, तो आप कमेंट में बताइएगा, उसको हम देखेंगे। ठीक है? चलिए हिंदी का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो असर्शन रीजन पे बेस्ड है। हम पूरा एनालिसिस नहीं करेंगे, आपको सिर्फ उत्तर बताते चलेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है जो असर्शन रीजन पे बेस्ड है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए क्या कहते हैं, असर्शन है शाम ढलने पर गीता ने रोटी को खाया में प्रसर्गों के प्रयोग के कारण क्रिया पुल्लिंग एक वचन में है, जो कि करेक्ट है। रीजन है कर्ता, यदि कर्ता में भी प्रसर्ग लगा है और कर्म में भी को प्रसर्ग लगा है तो क्रिया अनवितिहीन स्थिति में रहती है। तो इसका रीजन भी क्या है, करेक्ट है। असर्शन और रीजन दोनों सत्य है और रीजन असर्शन की सही व्याख्या करते हैं। ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 32। देखें अगेन असर्शन और रीजन पे बेस्ड है तो इसका भी यही सही हो जाएगा। देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, एकदम करेक्ट बात है। रीजन है विदेशी विद्वान जॉन बीम्स ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबंध माना है। ये रीजन भी क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। असर्शन रीजन दोनों सत्य है और रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अगेन असर्शन और रीजन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए असर्शन है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है। ये तो करेक्ट है। कारण है इसका तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। देखो ये जो डेफिनेशन है, कारण है, वो करेक्ट है, लेकिन ये ए की व्याख्या नहीं करता। तो राइट आंसर इसलिए हुआ ऑप्शन बी। असर्शन और रीजन दोनों सत्य है लेकिन रीजन असर्शन की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वसंत का पर्यायवाची शब्द है। वसंत का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुसुमाकर, मतलब फूलों का खजाना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए सुमेलित करना है यहाँ पे आपको कॉलम 1 से कॉलम 2 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब ए का क्या आएगा, 2। उसने खाना खा लिया होगा तो संदेहवाचक। मैं खाना खा चुका तब वह आया, तो ये हो जाएगा विधिवाचक। यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, ये क्या हो जाएगा, संकेतवाचक। तुम खाओ, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आज्ञावाचक। क्लियर है? चौथे का हो जाएगा पहला। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है फिर असर्शन रीजन पे बेस्ड है ये भी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए असर्शन है मूल्यांकन की विश्वसनीयता का संबंध अंकन से है। अंकन को विश्वसनीय बनाने के लिए वस्तुनिष्ठता लाना आवश्यक है, जो कि करेक्ट बात है। कारण है भाषा परीक्षण में निबंधात्मक प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हें हटाया नहीं जा सकता। ये अपने आप में सही है लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता। तो असर्शन रीजन दोनों सत्य है लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 जो कि यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सुमेलित करना था, मिलान करना था। कॉलम 1 यहाँ है, कॉलम 2 यहाँ है, यहाँ आपको मिलाना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहने का मतलब क्या होगा, ए का 2, स्वर्ग प्राप्त मतलब कर्म तत्पुरुष, धर्म भ्रष्ट मतलब अपादान तत्पुरुष, नीति युक्त मतलब क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष, और कृष्णार्पण मतलब क्या हो जाएगा, तो संप्रदान तत्पुरुष। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अगेन आपको मिलान करना था इसमें भी। देखिए सवाल है सुमेलित कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी कहने का मतलब क्या हुआ, पहले का 3, वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो अधिकरण कारक। ठीक है? चूहा बिल से बाहर निकला, तो इसका हो जाएगा चौथा, मतलब अपादान कारक। उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, मतलब पहला संप्रदान कारक। उसके बाद है साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, तो इसका हो जाएगा दूसरा करण कारक। क्लियर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भाषा के रूप होते हैं कौन कौन से, तो उच्चरित भाषा, ओरल लैंग्वेज, और लिखित भाषा मतलब रिटन लैंग्वेज।
उसके बाद दृश्य भाषा, अदृश्य भाषा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल जे के दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य है ये आपसे पूछा गया है। तो शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समझना, ये तो उद्देश्य है। शब्द पढ़ने की क्षमता विकसित करना, ये भी उद्देश्य है। विराम चिन्हों का प्रयोग, ये भी उद्देश्य है। व्याकरण का सटीक उपयोग, ये भी इसका उद्देश्य है। मतलब जे के एल एम सभी सही हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जे के एल और एम सभी क्या है? करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से मन से संबंधित मुहावरा नहीं है। जो मन से संबंधित मुहावरा नहीं है उसे आपको बताना है। तो मन भरना ये तो मुहावरा है। मन रखना ये भी मुहावरा है। मन मारना ये भी मुहावरा है। मन की बात, मन की बात मुहावरा नहीं है। मन की बात क्या है? तो ये एक वाक्यांश है, मुहावरा नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, जो कि असर्शन रीजन पे बेस्ड है। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी। असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। कैसे? तो असर्शन है संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल या मेल मिलाप, जो कि करेक्ट है। कारण है शब्द रचना और पद रचना में ऐसी स्थिति का आना जब दो पदों का योग हो और पदों के प्रत्यय समाप्त हो जाए, संधि कहलाता है। जी नहीं। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी। असर्शन सत्य है लेकिन रीजन क्या है? असत्य है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वैन ते का पर्यायवाची है। वैन ते इस शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। वैन ते मतलब क्या होता है? विनता के पुत्र, मतलब गरुण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सही जोड़ी मिलाना है आपको। कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ पे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए कहने का मतलब क्या हुआ? तो सिंपल है। पहला का क्या होगा? चौथा। राजभाषा क्या है? वह भाषा जो सरकारी दफ्तरों में काम काज में प्रयोग में लाई जाती है। राष्ट्रभाषा क्या है? तो जिसे देश की अधिकांश जनता बोलती व समझती है। मातृभाषा क्या है? तो जिसमें उस क्षेत्र के रहने वाले सभी आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो क्या होता है? मातृभाषा होता है। प्रादेशिक भाषा क्या है? तो प्रांत के अधिकांश लोग समझते हैं, इनकी अपनी लिपि व साहित्य होती है। ये क्या होता है? प्रादेशिक भाषा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? अगला है मौखिक भाषा की छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द, वाक्य, विचार या वर्ण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्थक बोला गया है ना, सार्थक। तो सार्थक क्या होगा? शब्द होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्दों को सही क्रम में रखकर मुहावरा का रूप दें। अब यहाँ पे शब्द दिया गया है, इसे जमा के आपको क्या बनाना है? एक मुहावरा बनाना है। तो मुहावरा कैसे बनेगा? तो मुहावरा बनेगा कैसे? तो सिंपल है, आग लगाकर पानी को दौड़ना। कैसे बनेगा? तो आग लगाकर पानी को दौड़ना। क्लियर है? क्या मुहावरा बना? आग लगाकर पानी को दौड़ना। तो पहले क्या आया? ओ आया। किस में है? ऑप्शन ए में है। बाकी को मिलाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे पढ़ना शुरू करें उससे पहले उन्हें उस लेख के शीर्षक, तस्वीरों, विषय सूची, रेखा चित्रों, चित्रों के नीचे लिखे कैप्शन, शीर्षकों, गाढ़े अक्षरों, मुख्य शब्दों और अन्य चित्रात्मक चीज़ों को अच्छी तरह से देखना चाहिए। इससे उन्हें मदद मिलती है। किसमें मदद मिलता है? तो अंदाजा लगाने में मदद मिलेगा। प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगा क्या? जी नहीं। पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने में मदद मिलेगा और सवाल पूछने में भी क्या होगा? मदद मिलेगा। तो जे, एल और एम कौन कौन सा ऑप्शन? तो जे, एल, एम, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। इस वाक्य में की योजक चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार के वाक्य का सूचक है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या विधि वाक्य? ये आपको बताना है। तो मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, इस वाक्य में की योजक का प्रयोग किस प्रकार के वाक्य सूचक का है? तो मिश्र वाक्य का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, सु उपसर्ग से बने शब्द कौन से है? चयन करें। सुखी, स्वागत, सुंदर, सुदूर। तो इसमें सु उपसर्ग से बना शब्द एक तो है स्वागत और एक है सुदूर, मतलब के और एम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है,
निर्देश है नीचे दिए गए कथन, असर्शन और रीजन कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन है रास्ते का थका हुआ पथिक सो रहा है। कारण रीजन दिया है इस वाक्य में पथिक साधारण उद्देश्य है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। असर्शन और रीजन दोनों सत्य है, रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। क्लियर है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अपठित गद्यांश होते हैं। अपठित गद्यांश कौन होते हैं ये आपसे पूछा गया है। बेहद ही आसान क्वेश्चन। अपठित गद्यांश कौन होते हैं, तो ऐसे गद्यांश जिनका पाठ्य पुस्तकों से संबंध नहीं होता वही क्या होते हैं, अपठित गद्यांश होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाषा शिक्षण हेतु सुमेलित कीजिए। यहाँ पे क्या करना है आपको, सुमेलित करना है। तो कॉलम 1 यहाँ है और कॉलम 2 यहाँ है, दोनों को आपको मैच करना था, मिलाना था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। डी कहने का मतलब क्या हुआ, ए का 2 मौखिक परीक्षा मतलब सस्वर वाचन करवाना। श्रुत लेख मतलब परीक्षक द्वारा सस्वर वाचन जिसे विद्यार्थी लिखेंगे। लिखित परीक्षा मतलब व्याख्या करना। और भाषा सीखना मतलब क्या होगा, तो अक्षर मात्रा वाक्य का सीखना। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे है। सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी संयुक्त सर्वनाम का उल्लेख निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया है। अब ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो इसका याद रखेंगे आप लोग, डॉक्टर दीमसित्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 54 जो कि यहाँ पे है। निम्नलिखित शब्दों का क्रम निर्धारित कर लोकोक्ति बनाएं। पहले आपको मुहावरा बनाने के लिए बोला गया, अब यहाँ पे बोला गया है लोकोक्ति बनाने के लिए। तो इस शब्द को आपको जमाना है, और कैसे जमाएंगे कि सार्थक लोकोक्ति बन जाए। तो देखिए लोकोक्ति क्या होगा, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो पहले हमने कहा गंगा गए गंगादास, ठीक है, जमुना गए जमुनादास, ये बना लोकोक्ति। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो पहले कौन आया, एन आया। एन किस में है, ऑप्शन ए में है, बाकी में तो पहला एन है ही नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या है क्वेश्चन। तो भाषा में किस प्रकार का संकेत होता है। भाषा में किस प्रकार का संकेत होता है, शारीरिक, आंगिक, ध्वन्यात्मक या मानसिक। किस प्रकार का संकेत होता है, तो भाषा में ध्वन्यात्मक संकेत होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल एक शब्द दिया गया है और इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है करके पूछा गया है। तो जो इसका पर्यायवाची नहीं है उसे आपको बताना है, मतलब बाकी 3 इसके पर्यायवाची होंगे। तो देखिए कमल का पर्यायवाची जलज है, नलिन है और पुंडरीक भी है। जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है, जलद। जलद कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 57। क्या कहते हैं, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो को एक शब्द में क्या कहते हैं। जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्त हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी अनुरक्त। क्या होता है, ऑप्शन डी होता है अनुरक्त होता है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ने का मतलब क्या होता है, बोलना, अक्षरों को पहचानना और ध्वनियों का उच्चारण कर पाना, व्याकरण समझना, भाषा की नकल करना। पढ़ने का मतलब क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो अक्षरों को पहचानना और ध्वनियों का उच्चारण कर पाना, यही क्या है पढ़ने का मतलब है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 जो कि ये रहा। सम्मिलित करना था, यहाँ पे वर्ण दिया गया है और उच्चारण स्थान है। तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है यही आपको मिलान करना था यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए कहने का मतलब ए का 2। ज का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य। र का क्या है, तो मूर्धन्य। और आ का क्या है, तो आ का है कंठव्य। और स का क्या है, तो दंत्य। क्लियर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी का लास्ट क्वेश्चन जो क्या है। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है। जो संयुक्त स्वर नहीं है उसे आपको बताना है, मतलब बाकी 3 संयुक्त स्वर है। तो देखिए कौन कौन सा संयुक्त स्वर है, तो ऐ, औ और औ, ये क्या है संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी, ये बड़ा वाला वो क्या है संयुक्त स्वर नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने हिंदी के भी 30 क्वेश्चन देख लिए अच्छे से। हिंदी के 30 क्वेश्चन के आंसर देखें।
आई होप आपके बेस्ट नंबर बन रहे होंगे हिंदी में भी। कितना नंबर बना आप कमेंट में बताइएगा। और आगे अदर सब्जेक्ट का भी मॉडल आंसर आपको बताएँगे, संभावित उत्तर बताएँगे। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम में एज़ इट इज़ शेयर कर दूँगा मैं, तो टेलीग्राम को आप लोग जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम और यूट्यूब चैनल का नाम टीचर 3.0 सेम ही है। आप सर्च करके जॉइन कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप उसे जॉइन कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? टीचर 3.0 ये क्या है? टेलीग्राम का नाम है। यहाँ पे लिख देता हूँ टीचर 3.0, ठीक है? इसे आप लोग जॉइन कर लेंगे। ये पीडीएफ ऐसे ही मार्क किया हुआ आपको वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।